Hello, my dear students. Today we will start our new chapter, that is the maps and globes. As you all know about the maps, what is maps and globes, you have already learned about these two, maps and globes, in the previous classes. What are the maps? Maps are the representations of the earth on a flat surface, that is called the maps. But globe is a model of the earth that represent the earth surface, right? There are many disadvantages and advantages of maps and globes. Let's start your chapter. We represent the earth by globes, maps, sketches, and plans. Plans are the large scale maps, means it gives us the large informations about the earth surface of a particular earth surface. Each of these representations have various advantages and disadvantages. Means हम जो हैं अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द ग्लोब, मैप्स एंड स्केचेस एंड प्लान्स. वी आर यूजिंग दीज एंड रिप्रेजेंटेशंस जो हैं अर्थ का रिप्रेजेंटेशंस बाय ग्लोब और मैप, दे all have their advantages and disadvantages, so we use them according to our need. Like if we want to know about a small area, a large information about a small area, then we use plans. But if we want to know about the world level informations, then we use globes and the world map, right? A globe is a model of the earth. It is a true representation over our planet earth, but it has certain limitations. As you all know कि अर्थ क्या, ग्लोब क्या है, दैट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो भी राउंड है और अर्थ भी राउंड है, तो वो स्फेरिकल शेप है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है अर्थ जैसी है वैसे ही उसे दिखाती है, 3 डायमेंशंस है, दैट इज मॉडल. एंड इट इज ट्रू कि ये बिल्कुल सही है कि रिप्रेजेंटेशंस है, जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशंस है वो ग्लोब से जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया जा सकता है. बट इट हैज सम लिमिटेशंस. मीन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? यू कैन इमेजिन कि ग्लोब जो है, राउंड सा अगर ग्लोब है तो आप कैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो? तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी और हैंडल इट, राइट? एंड सेकेंड वन इज ग्लोब्स डू नॉट शो डिटेल्स. मीन्स अगर ग्लोब जो है वो स्मॉल है, पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से ग्लोब पर शो किया हुआ है, दैट मीन्स इट डू नॉट गिव्स अस द लार्ज इंफॉर्मेशन. बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन जो है हमें नहीं देता. थर्ड वन इज ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट वन ग्लांस. मीन्स अगर पूरे अर्थ का पार्ट अब आप देख रहे हो तो एक झलक में आप एक ही पार्ट जो है वो कवर कर सकते हो, पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. द डिटेल्स ऑफ ज्योग्राफिक फीचर्स कैन नॉट बी शोन ऑन ए ग्लोब्स. अगर ग्लोब आपको पूरे वर्ल्ड का जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स कि स्मॉल इंफॉर्मेशन लाइक ज्योग्राफिक फीचर्स जो है वो उस पर शो नहीं होते. इट इज वेरी सिंपल कि देयरफॉर we need some things simple and easy to use in order to learn about our planet earth. अगर हमें किसी भी planet means earth की जो भी बात कर रहे हैं, कोई भी ground surface की कोई भी बात करते हैं, तो उन एरियाज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ ग्लोब को ही यूज़ करें. अगर हमें लार्ज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मैप्स जो हैं, लार्ज स्केल मैप्स, जो छोटे से एरिया को लार्ज करके दिखाते हैं, उन मैप्स को यूज करते हैं. ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, राइट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैप क्या है. मैप जो है वो अर्थ सरफेस को ऑन अ फ्लैट सरफेस, मीन्स एक प्लेन कागज या पेपर पर जो है वो ड्रॉ किया होता है, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्केल. हर किसी मैप का अपना पर्टिकुलर स्केल होता है, लाइक लार्ज स्केल्स पर बना हुआ है या स्मॉल स्केल पर बना हुआ है. मैप आर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? फ्लैट सरफेस पे है तो इजी टू अंडरस्टैंड है कि कौन सा एरिया किस डायरेक्शन की ओर जाता है, कितना उसका एक्सटेंड है. दे आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस
दो दे आर लेस एक्यूरेट देन द ग्लोब, क्योंकि ग्लोब अगर हम देखें, अर्थ का अगर हम एक्यूरेट पार्ट देखते हैं तो नॉर्थ जो पोल्स और साउथ पोल की अगर बात करते हैं दैट आर एज अ पॉइंट्स, ठीक है, ऊपर जो है वो स्पेस तो कम है, बट फ्लैट सरफेस अगर फ्लैट पर हम उसे दिखाएंगे तो ऊपर का एरिया एक्सटेंड हो जाता है, राइट, ऊपर के जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, बड़े होकर दिखाई देते हैं, दैट्स वाई इट इज नॉट एक्यूरेट। एडवांटेजेस ऑफ अ मैप, मैप की क्या एडवांटेजेस हैं, अगर ग्लोब इजी टू कैरी नहीं है तो मैप्स तो इजी टू कैरी है, वी कैन फोल्ड देम एंड कैरी देम, है ना। दे शो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल एरिया, अगर किसी स्मॉल एरिया की इंफॉर्मेशन लेनी है तो दे गिव्स अस द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, दे यूज डिफरेंट सिंबल्स कलर्स साइंस टू गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर हमने किसी भी एरिया की कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी है कि इस एरिया में कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, रेनफॉल होती है, या फिर जो कलर हैं वो हमें ये शो करते हैं कि यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं या फिर ग्रास लैंड्स हैं, तो मैप्स जो है वो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स लाइक फिजिकल मैप, फिजिकल मैप जो हमें दिखाता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, एंड पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं जो हमें पॉलिटिकल एरियाज बाउंड्रीज शो करते हैं। थीमेटिक मैप्स वो किसी एक थीम की इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रेनफॉल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैप्स कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजंस, मैप का यूज जो है वो कंपैरिजंस के लिए भी किया जाता है कि किस एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस एरिया में प्रोडक्शन कम है, उनके बीच में भी कंपैरिजन किया जाता है। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा रेनफॉल भी जो है वो कंपेयर किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ मैप्स, मैप्स की अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो मैप्स जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, मैप वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड दैट इज मैपो, मैपो मीनिंग नैपकिन, इस वर्ड से जो है लेटिन वर्ड से मैपो जो वर्ड है उससे निकला है। एंड ह्यूमन हैव बीन यूजिंग मैप्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कई सालों से जो ह्यूमन बींग्स मैप्स को यूज कर रहे हैं किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंशियंट पीपल्स आर वाज आल्सो यूज्ड मैप्स बाय कार्विंग और ड्राइंग ऑन द क्ले टैबलेट्स, केव्स एंड मेटल पीस, उन पर वो ड्रॉ करते थे, वॉल्स पर ड्रॉ करते थे, केव्स की वॉल पर ड्रॉ करते थे, वो मैप को वहां से ड्रॉ करके उन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। मैनी सच मैप्स हैव बीन फाउंड इन एंशिएंट सिटीज लाइक बेबीलोनिया एंड द नीपू। बेबीलोनिया, एज यू ऑल कैन सी कि बेबीलोनिया इज अ सिटी दैट इज सिचुएटेड ऑन द यूफ्रेट्स रिवर, तो ये सराउंड था विद द लैंड मास। एंशिएंट पीपल्स जो थे वो मैप ड्रॉ करते थे किसी एरिया के साथ साथ लेते हुए इन द नाइट स्काई के भी, राइट, दे मेड द मैप्स ऑफ नाइट स्काई शोइंग द वेरियस स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, देयर डायरेक्शंस, देयर शेप्स, जो है वो ड्रॉ करते थे उनकी शेप्स को जानने के लिए। यानी कॉन्स्टलेशंस मीन होते हैं जो नक्षत्र होते हैं, जो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं, इसमें सब आ जाते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए। इन द पास्ट सेलर्स एंड द नेविगेटर्स, आपको पता होगा कि शिप्स अगर चलानी हो तो उसके लिए भी जो है मैप्स की ज़रूरत होती है। इफ़ आपको कि एरोप्लेन वगैरह चलानी है तो भी आपको डायरेक्शंस जो हैं वो डिजिटल जो है वो उसमें शो होती हैं, तो वो भी ज़रूरत होती है। तो हमें ज़रूरत जो है मैप की हर जगह है, लाइक इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया or distributions of any product. You can say the rice and the wheat can wheat map can gives us the informations of their productions. तो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर थीमेटिक मैप की भी ज़रूरत होती है। तो नेविगेटर्स यूज करते थे लाइक मैप्स एंड बट देयर मैप्स वर नॉट सो एक्यूरेट, बट लास्ट टाइम में जो एंशिएंट टाइम था उनमें जो है एक्यूरेट मैप यूज नहीं किए जाते थे। दे मिस्ड मैनी ऑफ द डिटेल्स, कई डिटेल्स उसमें मिस होती थी। बट लेटर
कि इनमें इंफॉर्मेशन या इनमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की, तो पीपल्स टुक द टास्क ऑफ मेकिंग गुड्स एंड एक्यूरेट मैप्स। यानी जो मैप्स बाद में लेटर तैयार किए गए, उनमें कई इंफॉर्मेशन जो है वो डाली गई, कई ऐसी एक्यूरेसी डाली गई कि मैप्स जो हैं वो जो एंशियंट टाइम के पीपल्स यूज करते थे उसके कंपैरेटिवली जो है वो एक्यूरेट हो। सो दीज पीपल्स आर नोन एज द, जो इनमें काम करते थे, मैप में एक्यूरेसी लाते थे, उनको करेक्ट करते थे, तो उन पीपल्स को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स कहते हैं, राइट। एज यू कैन सी कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज द कार्टोग्राफी, and the art or the science of map making is known as the cartography, right. The first persons to publish a collections of maps क्या होते हैं? That is, आज जो है हमें एटलस कहते हैं, that is called atlas in the form of a book, right. And were Mercator and the Horn, जो थे वो मीन्स एटलस जो है उनको किसने पब्लिश किया? दैट इज मर्केटर एंड हॉर्न, द ग्रीक मैथोलॉजिकल हीरो, जिनकी एटलस जो प्रिपेयर की गई थी वो विद द कवर, जिसमें उन्होंने हैंड पे क्या है? अर्थ जो कैरी कर रखी थी। देयर आफ्टर ए बुक ऑफ मैप केम टू बी नॉन एज एटलस, ठीक है। आज जो है इसको बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं? हम एटलस कहते हैं। नाउ ए डे द मैप्स दैट वी यूज आर मोर एक्यूरेट एंड डिटेल्स। अब जो है मैप या फिर आपको कोई एटलस देखते हो तो दैट इज मोर एक्यूरेट, जो एंशिएंट टाइम के पीपल्स यूज करते थे उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है और लार्ज इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। द टाइप्स ऑफ द मैप वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।